ये रहा ठाकुर लाखन सिंह और आप लोग खिल्ली उड़ाए थे। शाबाश, सूरत तुमने ठीक किया जो इस लड़की की जान बचाया। आप लोग अब खिल्ली उड़ाइए। अब मैं दिखा दूं कि जमींदार किसे कहते हैं। साला कर्जा भी लिया, 6 लाख कर्जा भी ले गया, उल्टा धमकी दिया है और कहा ठाकुर इस लड़की का हाथ छोड़ दो और ना तुम्हारी पीठ पर हिंदुस्तान के नक्शे बना। नक्शा बनाने के पहले सूरज, मैं कसम खा रहा हूं, जब तक तुम्हारे सीने पर गोली नहीं चलाऊंगा, तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करूंगा, तब तक सूरज नहीं निकलेगा। ये मेरी कसम, मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन पहले तुमसे बदला नहीं दूंगा। पहले बदला हम तुम्हारी बहन से चुकाऊंगा। जब तक सूरज तुम सपना नहीं देखोगी, तब तक सूरज नहीं निकलेगा और तुम सपना यही देखोगे। ठाकुर लाखन सिंह मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है और मेरी बहन के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। अगर काला करके ना दिखाया, तुम्हें सपना ना दिखाया, तो मेरी माँ का दूध हराम है। वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। साथी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। साथी, आज हमने शहर गया था। जब मैंने शहर गया और एक चाय की दुकान पर चाय पीकर जब मैं देख रहा हूँ, पेपर उठा के पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि जो डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करेगा, गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए की इनाम है। साथी, ये खबर आपने सरदार सुल्तान जी को नहीं मालूम है और जब तक यहाँ पर सरदार जी नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोगों को आगे नहीं चलना है। ठीक है। तब तक खड़े हो जाइए, यहीं पर इंतजार करना है। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की मेरा वफादार साथी। जय मां भवानी की। साथियों, सरदार आज जी, सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि आज का अखबार किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सरदार जी, बड़ी अफसोस की बात है, आज मैं शहर गया था और एक चाय की दुकान पर पेपर उठा के हमने देखा, यह लिखा था उसमें कि जो डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करेगा, गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए के नाम है। सरदार जी, क्या आपने पढ़ा था पेपर कि जो सरदार सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करेगा, गवर्नमेंट ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है? हाँ सरदार जी, 50,000 रुपए। 50 नहीं, अगर गवर्नमेंट पूरे लाखों का इनाम रख दे तो शेर सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन साथियों, सरदार जी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए कि आप लोगों को मालूम है कि पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है और हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर विचार ये विमर्श करेंगे कि आज की रात डकैती डालने कहां पर चलना है। ठीक है सरदार और जी। बड़ी होशियारी के साथ बोलो मां भवानी की जय। या भगवान, इतनी दूर चली आई लेकिन मेरे भैया का अभी तक कोई पता नहीं चला। चले हूँ, आगे देखती हूँ, अगर मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो और।
किसे ढूंढ रही हो? बाबू साहेब, मैं अपने बड़े भैया को ढूंढ रही हूँ। कौन भैया? मेरे सूरज भैया। सूरज तुम्हारा भाई है? हाँ बाबू साहेब। हाँ, एक दिन मुझसे कह रहा था सूरज कि बाबू साहब मेरी एक छोटी बहन है। क्या नाम? मेरा नाम रीता है बाबू साहेब। हाँ, मेरी छोटी बहन का नाम रीता है। मैंने तुम कभी देखा ही नहीं था, तो तुम्हारे बाप को जानता हूँ, तुम्हारे भाई को जानता हूँ, और तुम सूरज की बहन हो। बाबू साहेब। रीता, मैं बरसों से बीमार हूँ। तो बाबू साहेब अपना इलाज करा लीजिए। इलाज तो हो रही है। जिला इलाहाबाद सरूर प्राणी में 6 माह तक मैं भर्ती था। तेलियरगंज गया, जौनपुर, बनारस गया, सब डॉक्टर जवाब दिया। एक डॉक्टर ने सलाह दिया कि ठाकुर तुम साहब जाओ लखनऊ लोहिया में। आप चले जाइए, चंदीकन धाम के बगल है कालीकन धाम, वहाँ पे इलाज कराइए। वहाँ तो हमारा घर ही है। मैं तो खुद अमेठी का निवासी हूँ, और तुम्हारा नाम रीता है। और तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो लो सुनो, मेरे कहने का मकसद मैं हूँ बीमार, कल से दवा दीजिए। मैं हूँ बीमार, कल से दवा दीजिए प्यारी, और मुझे जाम वसील पिला दीजिए प्यारी। बीमार हूँ, कल से दवा दीजिए प्यारी, मुझे जाम वसलत पिला दीजिए प्यारी। मेरी भी बात सुन हरामजादे। हराम ज्यादा ना होता तो औरत से कभी बात ना करता। छोड़ दे रास्ता, हटी जाए कमीने। मैं कमीना? छोड़ दे रास्ता, हट जाए कमीने, नहीं मार चप्पल का खाए। रीता, नहीं मार चप्पल की खाए कमीना। मेरे रास्ते को छोड़ दे, नहीं तो वो जूतियां मारूंगी, सर के बाहर हवा में उड़ते नजर आएंगे हरामजादे। रीता, तुम नहीं जानती हो कि ठाकुर लाखन सिंह चप्पल के आदमी। तुम जैसे लड़कियां मिलती है, हम उसके साथ जबरदस्ती प्यार करता हूँ। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं जबरदस्ती करता हूँ। आज तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। तेरा भाई सूरज मेरा पान किया, अब पान का बदला तुमसे चुकाऊंगा। कोई हस्ती, कोई ताकत नहीं जो तुम्हें बचाए। कौन आता है साला? तुझे आई नहीं ओ कौमी गद्दार, हरि से छोड़ तू दूर हटी वरना डालू। क्यों रे इतना बड़ा अत्याचार? तुम कौन? मुझे जानना चाहता है, पहचानना चाहता है? तो निगाहें उठा और देख मेरी तरफ। मैं इस इलाके का खूंखार डाकू, लोग मुझे शेरे सुल्तान सिंह कहते हैं। एक ही फायर में तेरी सीटी बंद कर दूंगा साले। सरदार जी, बोल। ऐसी हरकत ना करूं मुझे कीजिए। ऐसी हरकत ना करूं मुझे कीजिए माफ, और बेशक हुआ कसूर है कहूं आपसे। सरदार जी, ऐसी हरकत ना मुझे कीजिए माफ,
बेशक हुआ कसूर है, कहूं आपसे तो गिरते को मारू कहता, न मेरा धर्म गिरते को मारू, गिरते को मारू कहता न मेरा धर्म, तू बड़ा ही कमीना ये शैतान है, भूल कर ऐसी गलती तुम करना नहीं, माफ तुझको किया तेरे सुल्तान ने। सरदार जी मुझे माफ कीजिए, आज से तौबा करता हूं इस काम से, ऐसी हरकत नहीं करूंगा सरदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो मैंने तेरी गलती माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा साले ऐसे हरकत करते हुए दिखाई कहीं पर पड़े मेरा नहीं तो सोले इतनी गोली मारूंगा कि खुद धोपड़े। कुत्ता साला नीच इडियट कहीं का। ए लड़के इधर आ, जा इधर। घबराओ नहीं डरो नहीं, जाओ मेरे पास डरो नहीं। सच सच तुम बयां करो, डरो नहीं फिलहाल, सच सच तुम बयां करो, डरो नहीं फिलहाल, रहने वाली हो कहाँ की बता दो मुझसे हाल। ऐ लड़की बिल्कुल डरो नहीं घबराओ नहीं, सच्चाई बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, और इस कुत्ते के चक्कर में यहाँ पर कैसे आई तू? सरदार जी मेरा नाम रीता है, मैं ग्राम आशमपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम रीता है, तुम ग्राम आशमपुर के रहने वाली हो? हाँ भैया। और आगे कहानी कैसी? और मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम सूरज है। मेरे भैया ने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके मेरी शादी तो कर दिया, लेकिन मेरे भैया इतने गरीब थे उन्होंने मेरा दहेज नहीं दे सका। अच्छा तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी किसी न किसी तरह से कर दिया, लेकिन बेचारा दहेज नहीं दे पाया। हाँ भैया। तो क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई मैं अपने ससुराल गई तो मेरी सासू माँ और मुनीम चंडीराम ने मुझे दहेज के लिए सताना चालू कर दिए। ओह, तुम्हारी सासू माँ और मुनीम चंडीराम ने दहेज के लिए तुझे सताना चालू कर दिए? हाँ भैया। तो क्या हुआ? मुझे सारा दिन तो काम करवाते, न तो समय से पेट भर भोजन देते, जिधर से आते झाड़ू जूते चप्पलों से जिधर से आते मारना चालू कर देते भैया। तो एक दिन सुबह का वक्त था, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे मारना चालू कर दिया। भैया मैंने पूछा सासू माँ मेरी क्या गलती है? आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मार रही हो? क्यों मार रही है मुझे? तो मेरी सासू माँ कहने लगी क्या लेके आई है राड़की बिटिया, तू क्या लेके आई है? अगर तू 2 लाख रुपया दहेज के रूप में नहीं लेके आएगी तो अपने अजय बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी, तू मारी मारी फिरेगी। अरे दहेज के लोभियों, कुत्तो हरामजादो, तुम्हें जहाँ में ठिकाना नहीं मिलेगा। तो भैया मैं अपने भैया सूरज के यहाँ आई, सारी हाल बताई तो मेरे भैया ने अपना घर द्वार बेच करके ठाकुर के यहाँ से 2 लाख रुपया दहेज के रूप में लेके आके दिए। मुझे पैसे दिए और बोले बहन
ये पैसा लेके जाओ, अपने ससुराल अपने सासू माँ को दे देना। आज के बाद तुम्हारी सासू माँ तुमको कभी नहीं मारेगी। अच्छा तो क्या हुआ? लेकिन भैया जब मैं ससुराल पैसा लेके गई तो मैंने सारा पैसा अपने सासू माँ के हाथों में दे दिया। ठीक किया तुमने, ठीक किया। और मेरी सासू माँ ने वो 2 लाख रुपया मुनीम चंडीराम को गिनने के लिए दे दिया भैया। मुनीम चंडीराम को गिनने के लिए पैसा दे दिया? हाँ भैया, मुनीम हरामजादा सारा पैसा गिनने के बहाने उसमें से सारा पैसा चुरा करके बताता है कि 3000 रुपया है भैया। क्या? अरे 2 लाख रुपए में से सारा पैसा चुरा लिया और बताता है मात्र 3000 रुपए लेकर आई है। हाँ भैया। अरे हरामजादे, दहेज के लोभियों, कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा ये तुम ही जानोगे। तो भैया लाख कहती रही सासू माँ नहीं, मैं पूरा पैसा लेके आई थी लेकिन मेरी बात को एक भी नहीं ध्यान दिया। इतना मारा भैया, मारते मारते जब मैं बेहोश हो गई तो दोनों ने मुझे मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिए मेरे भाई। ए लड़के, झूठ बोलने की कोशिश मत कर, समझी? वरना वहां तो बच गई, जिंदा रह गई तू, यहाँ हम लोग तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे छिड़क। ये बता, वहां तुम्हें वो लोग मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिए थे तो यहाँ बचकर कैसे आई तू? भैया जब मैं वहां आग की लपटों में जल रही थी तो उसी मुनीम चंडीराम की बेटी जो अपने पिताजी से मिलने आया करती थी, मैं आग की लपटों में जल रही थी भैया, तो बहन ने आके बचाया। मुनीम चंडीराम की बेटी जिसका नाम चंदा है भैया। अरे देख देख, एक हरामजादा उसका बाप कसाई है, तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया और उसी की बेटी, उसकी बेटी नहीं है, अरे उसकी बेटी नहीं है, उसका देवी का अवतार है, देवी का। और मेरी बात सुन, वहां तू आग से जलने से बच गई और यहाँ हम लोग तेरी इज्जत इस कुत्ते कमीने से बचा दिए। तू ऐसा कर कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, और पुलिस वालों ने हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि मुठभेड़ हो जाए और उस मुठभेड़ में तू मारी जाए। जाओ निकल जाओ, जाओ यहाँ से। भैया इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, जब आप कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, कहीं पे जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस समाज में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी मेरे भाई। लड़के इधर इधर यहाँ, ये बता, तू जा रही है समाज में मुंह नहीं दिखाएगी, जा रही है कुएं और तालाब में अपनी जान देने के लिए? हाँ भैया। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। किसी ने कहा है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला वो भगवान होता है। रीता, हाँ भैया। अगर तुझे साथ देने वाला कोई नहीं है, तेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो आज के बाद मैं वादा करता हूँ रीता, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तू मेरी बहन बन के रहेगी और ये शेर सुल्तान सिंह तेरा भाई बनकर रहेगा। भैया। रीता, मैं वादा करता हूँ रीता कि हर वर्ष में इन तुम्हारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधाया करूंगा बहन, राखी बंधाया करूंगा। और चल तू मेरे साथ, मेरे गुफा में मेरे जितने साथी हैं सब तेरी आज्ञा का पालन करेंगे और तुझे बहन कह के बुलाएंगे। भैया आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान बन के आए। बस बस बस, खड़ी हो जा रीता, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं बहन कि उन दहेज लोभियों को गिन गिन के ने जहां से न मिटाया तो मेरा नाम शेरे सुल्तान सिंह नहीं। साथियों, सरदार जी, आज इनकी दशा देखते हुए, इनकी कहानी सुनते हुए
मुझे एक बात याद आ रही है मेरे साथियों। सरदार जी, वो कौन सी बात है जो आपको याद आ रही है? देखो साथी, वो बात यह है कि बंगाल प्रांत ग्राम आसनपुर में एक विराट मेला लगता है। लेकिन सरदार जी, हमें उस मेले से क्या लेना देना है? मेरे साथी, उस मेले से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो? लेकिन अपना फर्ज क्या बनता है? क्या बनता है सरदार जी? अमीरों का धन लूटना, अमीरों का धन लूटना, गरीबों में दान कर देना। सरदार जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे दोस्तों, उस मेले में जाता हूँ, जो भी अंधे लूले लंगड़े अपाहिज मिलते हैं सबको दान देने जाता हूँ। और उस मेले में जाना मुझे बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। ले चलो अपनी गुफा में, सदैव इनकी आज्ञा का पालन करना और इन्हें अपनी बहन समझना। सरदार जी, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पकड़ने के खातिर गवर्नमेंट सरकार ने पूरे 50,000 रुपए इनाम रखा है। सरदार जी, अगर आप मेले में अकेले जाएंगे, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम सभी साथियों का क्या होगा? मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो। वहां सबको इकट्ठा होकर चलते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि मेले में मुठभेड़ हो जाए और हम लोग सबको यहाँ गिन गिन के मारे जाएं। इसलिए इन्हें गुफा में ले चलो और इनकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है सरदार जी। बोलो माँ भवानी की जय। चलो भवानी का। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने घर द्वार छोड़ करके सब जब जमींदार का हो गया तो मैंने शहर बंगाल में आया कि हमें कहीं काम धंधा मिलेगा और मेरा जीवन बीत जाएगा। बाबूजी, हमें कहीं कोई सहारा नहीं मिला। जिसके पास जाता था अपनी कह सुनाता था कि बाबूजी हमें काम मिले, बाबूजी हमें एक रोटी का सहारा मिले। मैं काम करने के लिए आया हूँ, लोग कहते हैं चोर बदमाश गुंडा लफंगा है। जब कहीं कोई नहीं सहारा मिला, जब आत्मा जलने लगी तो मैंने अपनी जिंदगी बिताने के लिए यही भिक्षा मांग करके दल दल की ठोकर खा रहा हूँ। मालिक, मेरा कोई सहारा नहीं है प्रभु। आज बड़े बड़े बाबूजी लोग हैं, बड़ी बस्ती है, इस पेट का सवाल है। आज 3 दिन से कुछ नहीं मिला, एक टुकड़ा रोटी औलाद वालों दो बाबू। कि तोहरे दुआरिया पे आवला भिखारी, भूखिया से निकले परान, हे बाबू चुटकी भर दई दा पिसान। बाबू चुटकी भर दई दा पिसान। पेटवा मिरो रही बाबू, लागल हमारे भूखिया, तू खियावा बाबू एक टुकड़ा रोटिया। कि ऐसे गरीबन का हम हो गरीबन का देहला दान, हे बाबू चुटकी भर दई दा पिसान। जुग जुग जिये बाबू
तोहरा लालनवा सुख से रहाई घर माँ तोहरा बिरनवा कि हम हो गरीबनी का देता ठिकान हे बाबू चुटकी भर दई दा बनी रहे बाबू तोहरी नौकरिया सुख से रहाई घर माँ तोहरी गुजरिया कि दया की नजर कई द कृपा निधान हे बाबू चुटकी भर दई दा तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी भूखिया से निकले परान हे बाबू चुटकी भर दई दा या भगवान इस मुसीबत में कोई नहीं सहारा देने वाला आगे चलकर देखूं बस्ती में बाबूजी मालिक भला करें बाबूजी तुम्हारी मुसीबत देख के मुझे बहुत तरस आ रहा भाई। भाई साहब हाँ आज 2 दिन हो गया कुछ नहीं मिला बाबू मालिक आपके भला करें एक टूका रोटी खिला दीजिए हम तो खुद ही खा भी ना मारा सही यार। का चाहिए का दे तो का हम बाबू हाँ आप मालिक भला करें इस पेट के लिए बाबू कुछ मदद कर दो 10-5 रहे भैया वहीं तो हो नहीं यार। हम भी गरीब इंसान हैं क्या करूं मुसीबत का मारा मैं भी हूँ मैं भी ऐसे दर की ठोकर खा रहा हूँ भाई। हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भैया आज कई दिन से भूखा है बाबू का चाहिए गेहूँ है हाँ गेहूँ है का भाव ले ब्या मोल का नहीं बाबू हाँ अरे भुंजा में बड़े एक मुट्ठी मिल जा सरकार के तो भुंजा के कम से कम पेटे में डाल ले मालिक कहन काना भाई उगजा कहन तो हो मीठी बोलिया पे कहा तहाँ गेहूँ है कहाँ गेहूँ रहा जितना गेहूँ है सब साढ़ चढ़ गया तहाँ और का जाइए और तो कुछ नहीं ना हमारे घरे चला तो भैया वही रहा दौला जीन बाबू आज भूख लाग है अरे तो का जाई का हिया बा हमारे तो घरे घरे मेरे चलो आपका सहारा मिल जाएगा। कब भैया हाँ घरे में कई जने यहाँ कहिए नहीं हम है हमारी महतारी है बस भाई और कोई नहीं है। माई वे हैं भैया तो है नहीं निपुरी गई सारे अरे मेरी माँ है अभी कब भैया हाँ हाँ माई वे तो है चले नहीं पावत थी ना ही बैठक नहीं सारे अरे नहीं एक रोटी बना उन्हें दिए थी अरे वही बनाती हैं तो एक रोटी का सहारा है भाई मेरा। अच्छा मेरी माँ भी बुढ़िया नहीं अपने पाँव से चलती फिरती है भाई। कब भैया हाँ हाँ तो लिया चलता है बाबू अपनी माई से कह देता जैसे तो खियावा थी हाँ कहता माई ये गरीब मनाई आया है यही को दे दिया माई एक रोटी का देह पर कम हो जाए का रोटी है बाबू तो रोटिया का नाम ले लेवा करा सारे तू जहाँ से बोलता है सब समझाता ही हम लेकिन मेरे घर चलिए तो रोटी आपको मिल जाएगा भाई। कब भैया हाँ एक रोटी मिल जाएगी आपका पेट भर जाएगा। एक कई दिन तक खिया हुआ कई दिन खा गया तू अरे पला रही तोरे हिंगे तोरे साथे रहित बाबू हूँ जो कहता करी नहीं जो हमारे घरे चला भाई लेकिन प्रेम से चला बस। कब भैया हाँ प्रेम से चला बाबू हाँ अरे बहुत करवा एक दिन 2 दिन खिया देवे और क्या खिलाऊंगा का मैं जिंदगी बैठा खिलाऊंगा। अरे हम कहे
तोहरे साथ और रही, तोहरी माई की सेवा सांसद कर पड़ा रही। हाँ हमारे माँ की सेवा करे जो सारे निपुर ही आए। जना 2 जने रही। एक काम करिए, देखिए भाई हम गरीब इंसान हैं, अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं हाँ तो इसी प्रांत बंगाल ग्राम आसनपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में एक ऐसे दानी महात्मा आते हैं, गरीबों को इतना दान इतना दान इतना दान देते हैं, समझो गरीबों की गरीबी दूर। तो भैया हाँ आसनपुर में मेला लगता है, वहाँ पर गरीबों का दान बांटने के लिए कोई आते हैं? आता है भाई कोई तो आदमी। ठीक है बाबू, बहुत चल बते, एक दिन का सहारा मिले तो हो रही है। बस एक दिन सहारा मिलेगा, क्या करोगे यार। और उनका दर्शन मिल जाए तो कहा था काफी दिन की मदद हो जाए। क्या याद है आपकी गरीबी दूर हो जाएगी यार। तो यही बारे हम जाते ही आसनपुर के मेला में। मेरा मात जाइए भैया।